नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कुमारी भारती आप सबों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। यह दीपावली आप लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और एक अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आए। आप निरंतर आगे बढ़ें, जो भी आपके लक्ष्य हो, जो भी आपकी कामनाएं हों, सब पूरी हों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दीपावली पर्व उस समय प्रारंभ हुआ जो कहा जाता है जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या आते हैं। तब अयोध्या वासियों ने खुशी से पूरे अयोध्या में दीप को जलाया था और उस दिन से दीपावली मनाते हैं। दूसरी कथा यह भी है कि अमावस की रात में जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जो सुख, समृद्धि, वैभव का प्रतीक है। कहते हैं कि धनवंतरी के हाथों में दो चीज़ें थी। एक हाथ में देखें तो आयुर्वेद था, स्वास्थ्य का, और दूसरे हाथ में देखें तो धन का कलश था और अमृत कलश भी था। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज की जो दीपावली है, निश्चित रूप से हम सभी माँ लक्ष्मी की आराधना करें और जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति करें। कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इनके बिना हमारा जीवन मुश्किल है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है। बिना स्वास्थ्य के हम कुछ भी नहीं है। धन रह जाता है अगर स्वास्थ्य ना रहे तो। अतः धन के साथ साथ हम स्वास्थ्य की भी कामना करें। साथ ही मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा जो भारत देश है, हम देखें तो हमारे देश में सदियों से हमने गुलामी की, फिर हमने आज़ादी को पाया और अच्छे से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसी कामना के साथ 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। और निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि हम कोई भी पर्व मनाएं, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, या कोई भी पर्व त्यौहार हमारा जब आता है, तो हम अपने स्वदेशी को प्रमोट करें, ताकि हमारे देश में जितने भी श्रमिक हैं, जो कुटीर उद्योग धंधे करते हैं, जितने भी लोग हैं, सबको आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो सके। धन, भारत देश का धन भारत देश में ही रहे और निश्चित रूप से हमने जो विकसित भारत का लक्ष्य देखा है 2047 में, उसे प्राप्त कर सकें। तो यह सब तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर अपने देश के लिए सोचेंगे, अपने मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे जो पारंपरिक पारिवारिक मूल्य हैं उसके लिए सोचेंगे। जैसे असंख्य परिवार विघटित होते जा रहा है और लोग एकल रहना पसंद करते हैं, यानी जहाँ पति पत्नी और बच्चे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह भी ठीक है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित होते हैं। फलतः उसका भी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमारे समाज पे पड़ता है, हमारे विकास पर पड़ता है। अतः मैं चाहती हूँ, यही कामना करती हूँ कि हम सभी पारिवारिक मूल्यों को समझें। इन सब के अलावा जितने भी एथिकल मूल्य हैं, नीतिगत मूल्य हैं, उन सबको भी प्रेम, करुणा, सद्भावना को भी समझें और निश्चित रूप से हम देश का विकास करें, अपना विकास करें। और यह सब तभी संभव होगा जब हम मिलजुल कर एक दूसरे से बातों को शेयर करेंगे और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श है उसको चरितार्थ करेंगे और जितने भी जीवन से हमारे अंधकार है, तमस है, वो सब हमारा दूर होगा। हम एक अच्छी दीपावली का पर्व है, अच्छी दिवाली मनाएंगे, सुंदर भोजन पकवान खाएंगे, दीप जलाएंगे और जो पटाखे हैं उसको निश्चित रूप से सुरक्षित होकर छोड़ेंगे और इतना भी नहीं करेंगे कि जो धुआं निकले उसका प्रकोप फैल जाए और दुष्परिणाम फिर हमें ही झेलना पड़े। तो हम एक सुरक्षित दिवाली मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं और निश्चित रूप से भारत धन का धन भारत में ही रहे, उसे हम लोग प्रमोट करें, सर्वोदय हो, एक व्यक्ति का विकास हो और हम अपना भी विकास करें। तो निश्चित रूप से हम अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का और राज्य का, देश का तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका विकास होगा। तभी हम एक सर्वांगीण विकास को डेवलप कर पाएंगे। तो बस मैं आप सबों को शुभकामना देती हूँ कि एक सुरक्षित दिवाली मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं
और स्वदेशी का प्रयोग करें, अच्छे भोजन बनाएं और उसका लुत्फ़ उठाएं। अगर कोई घर ऐसा हो, कोई परिवार ऐसा हो जहाँ भोजन ना मिल सका हो, तो निश्चित रूप से उसको भोजन कराएं। देखें समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, अगर हमारे पास धन है, हम मदद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मदद करें। यह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबों के अंदर मदद की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए। यकीन मानिए, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा धन कहीं भी कम नहीं होने वाला है। हम एक देंगे तो भगवान हमें दो देगा। और निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो कमाई है वो मानवीय प्रेम है, मानवीय मुस्कुराहट है। उससे बढ़कर कहीं कोई धन हो ही नहीं सकता है। तो इस बात को हमको समझना है, एक दूसरे की मुस्कुराहट को समझ करके एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रेम भावना से हमें आगे बढ़ना है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आप सबों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।